नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में कि गन्ने की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, गन्ने के टॉप 5 बीज कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और जो ये वीडियो हमारी होने वाली है ये अर्ली वैरायटी के ऊपर है और इसमें टॉप 5 बीज के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। ये किस्में कितने रोग इन किस्मों के अंदर लगते हैं, कितनी इनकी उत्पादन क्षमता है, टिल्डिंग इनके अंदर कैसी है, चीनी की मात्रा कितनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाई इस समय पर जो सबसे ज़्यादा वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं वो है CO 0238। ये किस्म बहुत ही अच्छी है और किसानों की गरीबी इस किस्म ने बहुत जल्दी दूर की है। लेकिन इस किस्म के अंदर इस समय पर एक दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत क्या है कि इसके अंदर टॉप बोरर की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, पोका बोइंग की समस्या आ रही है और रेड रूट की समस्या इस किस्म के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से किसान भाई इस किस्म से अब थोड़ा सा पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसी सब चीज़ को देखते हुए जो हमारा गन्ने का संस्थान है उन्होंने जो है अब नई किस्में लॉन्च की हैं, जिनमें मैं 5 किस्मों के बारे में आज आपको बताने वाला। ये पाँचों किस्में बहुत ही शानदार हैं और इनमें से किसी भी एक किस्म का आप चयन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये किस्में आपको कहां पर मिल सकती हैं और कितने समय के अंदर ये किस्में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये किस्में अभी अभी तैयार होनी शुरू हुई हैं और लगभग इन किस्मों को तैयार होते हुए 2 से 3 साल हो गए। लेकिन इनका बीज अभी कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा बीज इसका मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो हमारी पहली किस्म किसान भाइयों COS 08272। ये किस्म किसान भाइयों बहुत ही अच्छी है। यदि मैं इसकी टिल्डिंग की बात करूं तो इसे आप ट्रेंच गन्ने में बो सकते हैं और ट्रेंच में यदि आप इसे बोते हैं तो टिल्डिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। जो हमारे ट्रेंच गन्ने के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपके लिए रहता है। यदि मैं इसके अंदर चीनी की मात्रा की बात करूं तो लगभग ये 16% मात्रा चीनी की इसके अंदर किसान भाइयों पाई गई है। और यदि इसके रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की बात की जाए तो लगभग ये आपको 350 से लेकर के 375 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन ये किस्म निकाल करके आपको दे सकती है। ये शीघ्र प्रजाति है और इसके आप एक बार बुआई करके देख सकते हैं। यदि आपको इसका जो उत्पादन है अच्छा लगे तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई अगली किस्म है हमारी COS 13035। किसान भाई ये एक शीघ्र प्रजाति की किस्म है, यानी कि हमारी अर्ली वैरायटी है। यदि मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो लगभग ये किस्म आपको 400 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन निकाल करके दे सकती है। इसका बीज किसान भाइयों आपको अगले साल मिलना शुरू होगा। इस साल इसका बीज आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यदि इसके अंदर मैं टिल्डिंग की बात करूं तो टिल्डिंग इसके अंदर भी किसान भाइयों काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी बुआई भी आप ट्रेंच विधि से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप इससे कमा सकते हैं। यदि मैं चीनी की मात्रा की बात करूं तो लगभग 17% चीनी इसके अंदर भी पाई गई है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम अपनी अगली किस्म किसान भाइयों हमारी CO 13235। ये किस्म भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार है और इस किस्म ने सबसे ज़्यादा उत्पादन अब तक निकाल करके दिया है। यानी कि हमारी जो CO 0238 हमारी वैरायटी चल रही थी उस वैरायटी को भी CO 13235 इस किस्म ने पिछाड़ा है। यदि मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो लगभग इस किस्म ने 450 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन किसान भाइयों को निकाल करके दिया है। यानी कि अभी किसानों तक ये बहुत कम मात्रा में पहुंची है, लेकिन जहां पर भी इसके अभी तक प्रैक्टिकल किया गया है, इसका बीज तैयार किया गया है, वहां पर ये 450 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन इसने निकाल करके दिया है। ये किस्म किसान भाइयों 10 महीने के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और शीघ्र वैरायटी में जाती है। इस किस्म के अंदर रोग भी बहुत कम लगते हैं। CO 0238 के मुकाबले इसके अंदर रोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों अगली किस्म है हमारी CO 12029। ये जो बीज है ये भी बहुत अच्छा है। यदि मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो लगभग ये आपको 350 से लेके 450 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन निकाल करके दे सकता है। इसके अंदर भी किसान भाइयों टिल्डिंग की मात्रा नॉर्मल है, ये बहुत अच्छी टिल्डिंग इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो इसके उत्पादन की मैं बात करूँ उसका उत्पादन काफ़ी अच्छा आपको ये किस्म निकाल करके दे सकती है। इसकी एक खासियत यह है कि गन्ना नीचे से मोटा होकर के ऊपर हल्का पतला होकर के चलता है, जिससे ये किस्म आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है। यदि इसके अंदर मैं चीनी की मात्रा की बात करूं तो लगभग 18% चीनी इसके अंदर किसान भाइयों पाई गई है। किसान भाइयों हमारी अगली और लास्ट किस्म जो है उसका नाम है हमारी लास्ट किस्म किसान भाइयों CO 98014। ये किस्म भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार है और इस किस्म की बुआई आप आसानी के साथ कर सकते हैं और ये किस्म लगभग 10 महीने के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। इसके यदि मैं उत्पादन की बात करूं तो लगभग ये 350 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आपको निकाल करके दे सकती है और इसके अंदर भी किसान भाइयों रोग बहुत ही कम लगते हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 किस्में हो गई, इनमें से किसी भी एक किस्म की आप बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।